Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलामुअलैकुम। आज हम मुगलाई अंडा पराठा बना रहे हैं। उसके लिए हमने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 150 ग्राम मैदा लिया है। उसमें हम टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। पहले हम अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूंद लेंगे। जिस तरह हम रोटी का आटा लगाकर तैयार करते हैं उसी तरह हमें आटा लगाना है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। हमने इसका अच्छा आटा लगाकर तैयार कर लिया है। इसे हम कवर करके 20 मिनट तक रहने देंगे। ऐसे ही हमने 3 अंडे ले लिए हैं। अंडों में हम प्याज और हरी मिर्चियाँ डाल देंगे। हमने 2 हरी मिर्चियाँ और 1 छोटी साइज़ की प्याज कट कर ली है, बारीक सी बिल्कुल। ये डाल देंगे हम। थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे चॉप करके। नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स। आप तीखा नहीं खाते तो ना डालें। इन सारी चीज़ों को हमें बीट करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस हल्के हल्के बीट करना है। ज़्यादा बीट करने से ये पतला हो जाएगा और हमें अंडा पराठा बनाने में तकलीफ होगी। बस हल्के हल्के हमने इसे बीट कर लिया है। हमने 20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। आटा बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। हम थोड़ा सा इसे हाथों से गूंद लेंगे। हम ज़्यादा मोटे पराठे नहीं बनाएंगे, हम पतली सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। पहले इतने आटे में हम 3 पराठे बना करके तैयार करने वाले हैं। इस तरह से हमने बड़ी साइज़ की रोटी बनाकर तैयार की है, लेकिन हमने इसे बिल्कुल भी मोटी नहीं बनाया है। आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल पतला बनाया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने तवे को गर्म करने के लिए रखा है। हमने यहाँ पर इस टाइप का तवा यूज़ किया है जो इस टाइप से थोड़ा सा डीप है। इसमें हमें पराठा बनाने में आसानी होगी। हम इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे, सब तरफ से डालेंगे इस तरह से। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। इस रोटी को हम धीरे से तवे पर डाल देंगे। रोटी को इस तरह से तवे पर डालने के बाद हम इस पर एग डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा है। हम इस तरह से एक लैडल की मदद से एग डालेंगे इस पर, यूं। इस पर कितना एग डालना है ये आप पर डिपेंड होता है। आप चाहें तो एक रोटी पर 1 अंडा डालकर पराठा बना लें, या अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 से ज़्यादा अंडा भी डाल दें। अंडा डालने के बाद इस तरह से हम इसे फोल्ड करने वाले हैं। हमें इस तरह से ध्यान से फोल्ड करना है। ये अच्छी तरह पैक होना चाहिए ताकि अंडा बाहर ना निकले।
फ्लेम को हमें ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना अंदर से अंडा कच्चा रह जाएगा और बाहर से रोटी पक जाएगी। इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम फ्लेम को लो करके इसे कवर कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अंदर तक अच्छी तरह से अंडा पक जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। इस साइड पर भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 टीस्पून। हम इसे ध्यान से फ्लिप करेंगे। इस तरह से साइड्स को टक इन कर सकते हैं ताकि पराठा अच्छा लगे। मुगलाई पराठा को आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, कढ़ाई में ऑयल डालकर। आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी साइड्स को हमने अंदर टक इन कर दिया है ताकि ये पराठा अच्छा लगे। दूसरी तरफ से भी हम चाहते हैं कि ये अच्छी तरह पके और अंदर तक अंडा भी पके, इसीलिए हम इसे कवर करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करेंगे पराठे को। माशाल्लाह पराठा बहुत अच्छी तरह फूल कर तैयार हुआ है। दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह पक चुका है। हम इस तरह से पकड़कर साइड से भी इसे थोड़ा थोड़ा पका लेंगे। दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रहे ऑल पे क्लिक करना है।